दो राजा हैं और दोनों टक्कर के दोनों दब नहीं रहे। तो एक राजा उसको ये पांचों युक्तियां कर चुका, तो वो तैयार नहीं हुआ, फिर भी नहीं, हार मार रहा है। तो वो क्या करता है कि उसके जो शत्रु होंगे, उस राजा के शत्रु राजा के जो शत्रु होंगे उनसे मित्रता, एक उसको ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं और ये जो गठबंधन राजनीति में इस समय चल रहा है, जी जी जी। इसी भेद का वो होता है कि 20 लोग इकट्ठे हो गए और कहा अब तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। नमस्कार मनोज जी, काफी दिनों से आपको सुन रहे हैं और मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि साम दाम दंड भेद करके किसी भी काम को करना है, सफल बनाना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद का हमको सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में आप मुझे बताएं। रंजना जी, आपका स्वागत है। दरअसल क्या है, चाणक्य ने कुछ लिखित रूप से, और जो उनका अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य जिनको अंग्रेजी के लोग कहते हैं चाणक्य को, चाणक्य ने जो उनका अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है, उसमें शत्रुओं को पराजित करने की या राज्य चलाने की कुछ नीतियां बताई। ये बेसिकली जो राजधर्म है, जो राजा का धर्म बताया गया, उसमें इनकी बड़ी जरूरत पड़ती है। तो एक राजा जो है वो व्यक्ति जरूर एक है, लेकिन उसके नीचे लाखों करोड़ों प्रजा रहती है। तो एक जो सबसे निचले पायदान का आदमी है, जो सबसे छोटे पायदान का आदमी है, उस आदमी को भी न्याय देना राजा का धर्म। अब उस प्रजा की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि राजा अपनी सीमाओं की, सरहदों की रक्षा पहले करे, तभी तो उसकी प्रजा सुखी रह सकती है। तो उस प्रजा को सुख देने के लिए, उस प्रजा को अच्छा जीवन देने के लिए राजा को अपने शत्रुओं से निपटने के लिए कुछ उपक्रम करने पड़ते। तो उन उपक्रमों को चाणक्य ने कुछ इस तरह बताया। हालांकि ये बहुत पुरानी नीतियां हैं, ये कोई चाणक्य के समय से नहीं है, लिखित रूप से ये आई है। बाकी ये उपयोग हमेशा से होता रहा है साम दाम दंड भेद का। अब इसमें जो पहला आता है साम, साम का मतलब होता है कि कोई भी राजा अगर उसका कोई शत्रु है, कोई आक्रमण करना चाहता है या राजा किसी पर आक्रमण करना चाहता है, तो उसका तरीका होता है कि एक दूत भेजकर अपनी बात रखवाना पहले। तो वो जो दूत जाता है, जैसे श्री राम ने जब लंका पर आक्रमण किया तो समुद्र पार कर लिया, जब उनको पता चल गया कि सीता लंका में है, तो अंगद को भेजा दूत बनाकर कि जाओ उनसे, रावण से कहो कि देखो भैया हम तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं और अब जो है युद्ध तैयार है, हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह आप कर लो तो अभी भी युद्ध जो है टल सकता है। ये राजा का पहला धर्म है कि साम नीति अपना। रावण ने शुक नाम का दूत भेजा अपनी बात कहने की, तो भगवान श्री राम ने उस, और जो उनकी जो टीम थी सुग्रीव वगैरह, उन्होंने कहा कि इसको बंदी बना लो, क्योंकि ये भेद लेने आया है, देखने आया है कितने वानर भालू हैं, तो ये जाके वहां पर सूचना दे देगा और उस हिसाब से रावण अपनी तैयारी कर लेगा। तो जब तक राम ने पूरी तैयारी नहीं कर ली, उस दूत को अपने यहाँ रखा, बंधक, मतलब हाउस अरेस्ट जिसको कहते हैं, कि भैया अभी मत जाओ, अभी हमारी तैयारियां नहीं हो पाई। तो ये साम की नीति है कि यार राजा को चाहिए कि राजा युद्ध से बचे, क्योंकि युद्ध में, राहत इंदौरी का एक शेर है, युद्ध में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाई होंगे। तो कत्ल जो होता है हमेशा सिपाही होता है, जो निचला आदमी है वो युद्ध में मरता है। तो राजा का ये धर्म है कि युद्ध से बचे। तो पहले तो वार्ता की जाती है, अच्छी बात है, प्रशंसा की जाती, भैया ऐसा है, आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और आपसे हमारे इतने अच्छे संबंध रहे, आपके पिताजी, आपके पुरखों के, और जिस भी तरह से रिश्तेदारी निकाली जाती है। दाम, इस चीज से कुछ लोग कहते हैं भैया हमें कुछ नहीं करना, हमें लड़ाई करनी ही करनी है, तुमसे हम, ये तुम्हारी बातें हमें नहीं, हमको युद्ध करना है। तो उनके लिए दाम एक ऑप्शन। दूसरी नीति है दान, उसको धन दिया जाए, उसकी कमजोरी देखी जाए कि ये किस चीज से मान जाएगा। जैसे अगर उसके पास सैनिक कम है, जैसे किसी के पास, तो उससे कहा कि भैया हम तुम्हारी रक्षा का वचन देते हैं, हम तुम्हें अपने जो सेना की जो आर्थिक खर्चा है वो सब हम उठाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। या फिर उसको सीधे सीधे धन के लिए बोलना कि
भैया लड़ाई मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहेगा हमको ये चाहिए। तो कहता ठीक है, हम तुम्हें इतना धन देते हैं, ये लड़ाई टाल दो। जो कई बार पुराने युद्धों में इस तरह हुआ है कि लोगों ने एक बड़ी रकम जो है, मध्यकालीन युद्ध में तो ये बहुत ज्यादा होता था कि जब आक्रमण होता था तो वो उस राजा से टैक्स मांगता कि हमको भैया इतने पैसे दे दो, और जब वो पैसे दे देता था, अधीनता स्वीकार कर लेता था, तो वो सामंत व्यवस्था वहां कायम कर देते। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, उस समय भी यही प्रक्रिया होती थी। घोड़ा जहां से जाता था तो जो मित्र होते थे वो तो आसानी से, जो शत्रु होते थे तो उनको दाम का लालच देके भी उनको जोड़ा जाता था, और फिर उनसे कहा जाता भाई तुम्हारी अधीनता स्वीकार करो, और अब जो है तुम हमारे अश्वमेध यज्ञ के लिए क्या दोगे, वो जो अपनी तरफ से भेंट देनी है वो दे। तो राजा साम दाम की नीति अपनाता है। फिर होता है दंड। अगर पैसे से भी नहीं मान रहा है, समझाने से भी नहीं मान रहा, तो उसके लिए दंड निर्धारित किया जाता है कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम ऐसा करेंगे। एक धमकी कि अगर तुमने ये चीज नहीं की तो फिर तुम्हारे लिए फिर दंड ये है कि हम अगर गुस्सा आए तुम्हारे यहाँ तो फिर हम ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे परिवार को मार देंगे, और या ये कर देंगे, धमकाया जाता है जी। तो वो दंड जो होता है कि किसी भी राजा के लिए दंड निर्धारित, शत्रु के लिए दंड निर्धारित करना। कुछ लोग बहुत घाघ होते हैं तो तुम्हारी धमकियों से और इन सब से नहीं। तो फिर क्या किया जाता है? भेद नीति। भेद नीति क्या होती है कि जो उसका संगठन है राजा का, जो उसका राज्य है, जो उसकी सेना है, जो उसका मंत्र परिषद है, उसमें फूट डलवा, जिसका सहारा आजकल जो है पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा लिया जाता है। आज की राजनीति में भेद नीति जो है वो अपने चरम पर रहते हैं कि आप किसी भी पार्टी में जाके उसको किसी भी तरीके से तोड़ दो और उसको कमजोर कर दो, जो आपका शत्रु है जी, तो शत्रु अपने आप झुक जाए। ये 4 नीतियां हो गई, साम दाम दंड भेद। लेकिन चाणक्य ने 3 नीतियां और बताई। इसके बाद की एक नीति उन्होंने बताई है माया। माया नीति ये है कि उसमें देना लेना कुछ नहीं रहेगा। आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ करके अपना लिया और शत्रु टूट नहीं रहा है, तो फिर क्या करेगा राजा? शत्रु को इतनी ज्यादा रकम बताएगा, उससे कहेगा तुम यार लड़ाई छोड़ो, हम तुमको अपना आधा राज्य दे दे। उसकी अपेक्षा से बहुत ज्यादा लालच उसको दिया जाएगा। और जब किसी को कीमत कोई अपनी 1000 रुपए कीमत समझ रहा है, उसको 1000 करोड़ कोई दे दे तो आदमी झुक जाता है। तो जैसे ही वो तैयार होता है वैसे ही उसका शत्रु का जो कुछ तुमको करना है आप उसका कर डालिए। देना लेना कुछ भी नहीं है, बस केवल बातें इसमें होती है, धोखा देकर किसी पर विजय प्राप्त कर लेना, इसको माया कहते हैं। और ये उन्होंने 5वां जो सूत्र बताया है। एक सूत्र उन्होंने 6वां बताया, उपेक्षा। उपेक्षा जो है वो क्या होती है कि जैसे कोई टक्कर का राजा है, 2 राजा है और दोनों टक्कर के, दोनों दब नहीं रहे, तो एक राजा उसको ये 5 युक्तियां कर चुका, वो तैयार नहीं हुआ, फिर भी नहीं, हार मार रहा है। तो वो क्या करता है कि उसके जो शत्रु होंगे, उस राजा के शत्रु, राजा के जो शत्रु होंगे उनसे मित्रता, एक उसको ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि अब हम सब इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो गठबंधन राजनीति में इस समय चल रहा है, इसी भेद का वो होता है कि वो 20 लोग इकट्ठे हो गए और कहा अब तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। तो ये होती है जो उपेक्षा। और अंतिम होता है वध, लास्ट होता है। उसमें जब कोई चारा नहीं सूझता है तो फिर आपको उसको मारना ही पड़ता है। ये बहुत पुरानी और बहुत पॉपुलर नीति है, हालांकि इसको इंद्रजाल, इसको पाप माना गया है। वध जो है हमेशा से पाप माना गया है इसको, और कुछ लोगों ने इसको इंद्रजाल कहा है कि माया, उपेक्षा, साम नाम दंड भेद, सारे नियमों से आप असफल हो गए हैं, तो आप फिर क्या करेंगे? इनमें से कोई भी चीज प्रयोग करेंगे, किसी भी तरीके से उससे अपनी लड़की की शादी कर देंगे
उससे उसकी लड़के की शादी अपने लड़के के लिए कर लेंगे, और जैसे ही वो चीजें तैयार होंगी आप उसको छल करके मार देंगे, उसका वध कर देंगे। रावण ने ज्यादातर युद्ध इसी तर्ज पर जीते, और इसी तर्ज पर इंद्र ने ज्यादातर युद्ध, इंद्रजाल जो कहा जाता है, आप देखेंगे स्टेशन पर इंद्रजाल की किताबें किताबें वो जो इंद्रजाल है वो वध करने की कला होती है कि किसी को किस तरह से मार दिया। इसमें बहुत सारे लोग तंत्र का भी सहारा पुराने समय में लेते थे, यानी कुल मिलाकर जो शत्रु है आपका वो उसको मृत्यु दे देना, चाहे किसी तरह से। सामने से आप लड़ नहीं सकते, राजा का धर्म होता है दो लोग सामने से युद्ध करें, यही योद्धा का धर्म होता है। लेकिन इंद्रजाल का तरीका है, इंद्र क्या करते थे, मेनका भेजते थे, अप्सरा भेजते थे, छल द्वारा, मतलब कुछ भी करके, यही सारी टेक्निक्स रावण के पास थी। रावण ने जो पूरी दुनिया पर अपनी सत्ता कब्जा कर ली थी, बाली तपस्या कर रहा है जी, और रावण निकल पड़ा सबको हराने के लिए, और बाली ने, रावण ने उसको ललकार दिया जाके पीछे से। बाली उठा, तपस्या करता रहा, रावण को पकड़ा, ऐसे कांख में दबाया और समुद्र पार करता हुआ चला गया जी, और छोड़ दिया। बाद में रावण को लगा यार ये तो बहुत बलशाली, मतलब ये तो जब हमें कांख में दबा के इतनी दूर ले गया। सो रावण ने उससे कहा, अरे गुरु हम तो आपकी ताकत देखना चाह रहे थे, और आपसे, आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन करना मेरे लिए दुर्लभ था, मैं तो दर्शन करने आया था और उससे मित्रता कर ली। तो ये जो तरीके होते हैं राजधर्म के, एक राजा के, ये चाणक्य ने बड़े सही ढंग से समझाया है। तो ये मुझे लगता है कि अब जो सारी जो आपके प्रश्न थे उत्तर मिला होगा आप जी। बहुत